हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या अभाज्य संख्या, जो कि इससे पहले हम और संख्याओं के बारे में हम बता चुके हैं। जो अध्याय 1 जो है क्या है वास्तविक संख्या में, तो संख्याओं के बारे में इससे पहले और कुछ हम संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। तो जैसे में हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जान चुके हैं, पूर्ण संख्या के बारे में जान चुके हैं और पूर्णांक संख्या के भी बारे में हमने जान चुके हैं और सम संख्या के बारे में भी जान चुके हैं और विषम संख्या को के बारे में भी हम जान चुके हैं। और इससे पहले हमने भाज्य संख्या के बारे में भी पढ़ चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्या अभाज्य संख्या के बारे में आज। तो इससे पहले जो भी संख्याएं थी उनके बारे में हम क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या अभाज्य संख्या के बारे में, यानी प्राइम नंबर क्या होता है, यानी अभाज्य संख्या। तो हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है और किसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या की परिभाषा को देखेंगे। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो हम देखेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, या अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती है। इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब ये है, हम आपको समझा देते हैं, इस पेपर पर हम समझा रहे हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती है। जैसे कि तो अभाज्य संख्या में हम जैसे क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या है जिसका गुणनखंड क्या हो, बस दो, दो के अलावा और उसका कोई गुणनखंड न हो। तो जैसे क्या है, तीन है, तीन हम ले लिए, या एक होता है, तीन होता है, पाँच होता है, सात होता है, और क्या है, 11 है, ऐसे डट 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 करके है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या है, हम ले लेते हैं किसको, एक तीन को ले लेते हैं। तो तीन किससे कटेगा, एक तो तीन जो है एक से कटेगा, और जो है कि तीन जो है तीन से कटेगा, और इसके अलावा जो है तीन जो है दो से नहीं कटेगा। तो इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है कि वह संख्या जो एक और अपने आप से कट जाए, वही क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होंगे, एक गुण क्या होगा, तीन होंगे, यानी दो ही होते हैं। अभाज्य संख्या के दो ही गुणनखंड होते हैं। तो इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, यानी इसके फैक्टर दो होते हैं। अगर कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसका फैक्टर क्या है, दो होता है। अगर दो से अधिक हो जाता है तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो जैसे हम ले लेते हैं, छः ले लेते हैं। छः को हम क्या काटेंगे, एक से भी काटेंगे, और किससे काटेंगे, दो से भी काटेंगे, तीन से भी काटेंगे, और छः को छः से भी काट देंगे हम। यानी छः के चार ठो गुणनखंड हो गया, चार ठो। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह होती है जो एक से कट जाए और अपने आप से कट जाए, और किसी संख्या से न कटे। तो यही क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या के हम कुछ उदाहरण देखेंगे। अभाज्य संख्या के उदाहरण के बारे में हम देख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या के उदाहरण क्या है, इसमें जो है दो है,
3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19 है, 23 है, 29 और 31 है। ठीक, तो इसमें 2 भी है, क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें 2 क्या है, सबसे अभाज्य संख्या है। तो 2 भी क्या होगी, 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी, और इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो ये भी क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सभी संख्याएं क्या है, 2 से कोई संख्याएं नहीं कटने वाली है, और नहीं इसका 2 गुणनखंड जो है, सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, इसके अलावा इनका कोई और गुणनखंड नहीं होता है। इसलिए ये संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो अब इसमें क्या है, अब ये हम लिख दिए हैं, क्या ये हम लिखे हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु में दिया है 2 है। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी, वो अनंत तक जाएगी, अनंत तक हो जाती है। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, 2 ही एकमात्र सम और अभाज्य संख्या है। हाँ, कहने का मतलब हम समझ लेते हैं, एक बार इस पे पेज पे हम समझ लेते हैं। 2 जो है ये क्या है, सम संख्या भी है, इसको हम कहते हैं सम। और 2 जो है अभाज्य भी है। 2 ही जो है अभाज्य, यानी 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सम जो है ये 2 क्या है, ये सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, यानी 2 सम भी है और अभाज्य भी है। वही चीज इसमें कहा है, 2 ही एकमात्र सम और अभाज्य संख्या है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसके केवल एक गुणनखंड है। तो एक जो है इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्यों कि उसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसके अलावा और कोई गुणनखंड उसका नहीं है। इसलिए वो संख्या एक क्या है, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, जिन संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या इसमें ये दिया है लाइन, जिन संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। यानी जिन संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो उसे हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। ये लाइन जो है, जिन संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब हम देखेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं में क्या अंतर को देखेंगे हम। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में अंतर देखेंगे। तो हम यहाँ पे अंतर के बारे में देख लेते हैं। अभाज्य संख्या यह है भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में देखेंगे इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, जो भी संख्या होगी उसका गुणनखंड सिर्फ 2 होंगे, उसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है। अब वो 2 गुणनखंड कौन होते हैं, एक तो 1 होता है और वह संख्या स्वयं होती है। यही दोनों क्या होते हैं, उनके गुणनखंड होते हैं। जैसे 3 है तो 3 का 1 और 3 है, 5 है तो 1 और 5 है, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। इसलिए संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या क्या आती है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 है, 4 के जो है 4 जो है 1 से भी कटेगा, 4 जो है 2 से भी कटेगा, 4 जो है 4 से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है। इसलिए यह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब इसके बाद क्या है, 6 है, 6 का जो है कि 4 गुणनखंड है,
यानी 1 से भी 6 कटेगा, 2 से भी 6 कटेगा, 3 से भी 6 कटेगा, 6 से भी 6 कटेगा। इसलिए 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या क्या कहलाएगी, ये भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक, अब हम और आगे देखेंगे। आगे हम देख लेते हैं अब कैसे पहचाने कि संख्या अभाज्य है। किसी संख्या को कैसे पहचाने कि ये संख्या अभाज्य है, तब उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उसके बारे में, किसी संख्या को 2 से लेकर उसके आधे तक करें, अगर कहीं भी पूरा डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भाज्य नहीं है। यानी कहने का मतलब कि किसी संख्या को 2 से लेकर उसके आधे तक डिवाइड करें, अगर कहीं भी पूरा डिवाइड हो जाए यानी कट जाए तो वो संख्या क्या होती है, अभाज्य नहीं है। यानी किसी संख्या को ये अभाज्य संख्या है। किसी संख्या को 2 से लेकर उसके आधे तक डिवाइड करें, अगर कहीं भी पूरी डिवाइड हो जाए तो वो अभाज्य नहीं है। अगर कहीं डिवाइड न हो तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य है। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं, 7 को ले लिए। 7 को हम 2 से काटे, भाग दिए, नहीं कटा, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य है। 7 को हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो क्या हुआ, न 7 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। और 7 में हम 4 से भी भाग दिए तो नहीं कटेगा, यानी अभाज्य संख्या है। 7 में हम 5 से भी भाग देंगे तो क्या है, नहीं कटेगा, तो ये भाज्य। 7 में 6 से भी दिए भाग तो ये क्या है, नहीं कटेगा। तो इसलिए ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। तो कुछ बिंदु हैं, कहीं भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए एक संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये कहीं भी, यहाँ पे क्या है, 7 को हम जब 3 से भाग करेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो 7 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो इसलिए 7 क्या है, अभाज्य संख्या हो गया। फिर 7 में हम 5 से भाग देंगे तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या हो गया। अब 7 को हम 6 से भाग देंगे तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब इसमें कुछ नोट्स में इसमें दिया है, कहीं भी पूरा डिवाइड यानी पूरी तरह से नहीं कटा, ठीक नहीं, कहीं भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ यानी कहीं भी पूरी तरह से नहीं कटा, इसलिए 7 एक अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जिस संख्या के सिर्फ 2 ही दोस्त हों, अच्छा, यानी जिस संख्या के सिर्फ 2 ही दोस्त हों, यानी सिर्फ 2, इसके अलावा और कोई नहीं है, बाकी दुश्मन है, ठीक, वो खुद वही क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, और आगे भी हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। और जो है अगली वीडियो हम क्या करेंगे, बनाएंगे हम, अब इसके बारे में हम बनाएंगे क्या, परिमेय संख्या के बारे में, और परिमेय संख्या के बारे में हम अगली वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, और आगे भी हम इसी तरह की वीडियो जो है बनाते रहेंगे। धन्यवाद।